फॉरएवर में ज्वाइन कर लिया है लेकिन यही नहीं पता कि काम क्या करना है। हमने आपने शायद कुछ अमाउंट भी दे दिया होगा अपने अपलाइन को, लेकिन उसने अभी तक यही नहीं बताया होगा कि आपको काम क्या करना है यहाँ पे। बस यही समझ में आया है कि हमें यहाँ पे लोगों को ज्वाइन कराना है। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हम इस कंपनी के बारे में नेगेटिविटी फैलती चली जाती है, लोग सोचते हैं कि बस इसमें तो बंदे जोड़ने का काम है। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद हमें जब नहीं समझ में आता, बंदे नहीं जुड़ते और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और यहाँ तक कि आसपास के लोग जो हमें जानते हैं, हम जो ये देख रहे हैं आपको कि आप ये काम कर रहे हो, वो भी उनके सामने भी आपकी इमेज खराब हो जाती है। आप कोई क्यों? क्योंकि कोई ये समझ ही नहीं पाता कि फॉरएवर में काम क्या करना होता है। और आप ही जो ज्वाइन कर रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आता कि फॉरएवर में काम क्या होता है। देखिए, थोड़ा तो मैं ये कहूंगा कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उसकी वेबसाइट पे जरूर देखें। ठीक है, उसमें सब डिटेल लिखी होती है कि आपको यहाँ पे काम क्या करना होता है। बट फिर भी अगर आपको वो नहीं समझ में आया है, आपने देखा भी है, तो आज मैं आपको बता देता हूँ क्लैरिटी से कि यहाँ पे काम आपको करना क्या है, क्योंकि आपको यही नहीं पता होता कि आप अगर इसमें ज्वाइन हुए तो आपका रोल क्या है यहाँ पे। यही लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो एक बार प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ फॉरएवर में जब आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो मतलब आप इसका बिजनेस करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज आपके आसपास कोई किराना की आपने दुकान देखी होगी, राइट। अब सपोज एक डेयरी मान लेते हैं कि उसने अमूल की कोई डेयरी है। ठीक है, और अमूल की का डिस्ट्रीब्यूटरशिप उस दुकान ने लिया हुआ है। तो वहां पे आपको अमूल के सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अमूल का दूध, अमूल का दही, अमूल का बटर है, अमूल का क्रीम, सब कुछ मिलेगा आपको वहां पे अमूल का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अमूल का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अमूल के प्रोडक्ट सेल कर रहा है, राइट। तो यहां पे भी आप इस कंपनी, अब वो अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप भी यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हो और आप फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो ताकि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को सेल करो। अब अब यहाँ पे थोड़ा उससे डिफरेंट कैसे होता है कि वहां पे अमूल जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहा है अपनी। ठीक है, एक नॉर्मल मार्केटिंग कर रहा है, एडवर्टीजमेंट चला रहा है, तो लोगों को उससे पता चल रहा है अपने प्रोडक्ट्स के, उसके ऐसा कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, और वो उस दुकान पर आते हैं लेने के लिए कि आप देखते हैं अच्छा ये कोई दुकान है, अमूल के प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो मुझे अमूल का वहां से प्रोडक्ट लेते हैं, और वो उसको सेल करता है। और क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो उसको कुछ डिस्काउंट मार्जिन पे अमूल से कुछ वो जो प्रोडक्ट होते हैं कुछ डिस्काउंट पे मिलते हैं, होलसेल प्राइस पे, या कुछ कह सकते हैं कुछ उसको प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। और फिर उसको एमआरपी पे तक बेच के वो जो मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन, उस पे वो अर्न करता है। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस करता है। यहाँ पे सिमिलर ग्राउंड्स पे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर ही होते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ डिस्काउंट में मिलते हैं आपको। ठीक है, उस डिस्काउंटेड प्राइस से लेके एमआरपी तक में आप उसको सेल कर सकते हो। यहाँ पे मार्केटिंग ट्रेडिशनल नहीं होती है, यहाँ पे मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल से होती है, यानी कि आपको खुद अपने नेटवर्क में, यानी खुद आपको इस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करके या इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेके इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, किस प्रॉब्लम में कैसे यूज होता है, ये आपको लोगों को बताना है। और जब लोग अगर आपसे कुछ खरीदते हैं और आप उनको कोई भी डील पे आप क्लोज कर सकते हो कि भाई मुझे जो भी एमआरपी तक में आपको जो भी पड़ता है परसेंटेज, वो आपके हाथ में होता है और आप उनको उस पर बेच सकते हो, और आपको सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन से आपको अर्निंग होती है। ठीक है, ये तो एक तरह की अर्निंग होती है। तो बेसिकली ये तो आपको समझ में आया कि काम आपका क्या होता है, मार्केटिंग करने का काम होता है। ठीक है, तो आपका जो रोल है, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर होते हो इसमें, और जो वर्क आपको करना होता है वो मार्केटिंग का करना होता है, मार्केटिंग एंड सेलिंग। ठीक है, अब तो मैंने आपको बताया मार्केटिंग सेलिंग किसकी करनी होती है, प्रोडक्ट की। बट मैं समझता हूँ इसमें अब पर्टिकुलर जो थोड़ा सा उससे डिफरेंशिएट है आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस से जो डिफरेंस है वो फॉरएवर में क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सर्विसेज भी कह सकते हो कि आपको एक सेल करनी होती है। सर्विसेज का मेरा मतलब है कि आपको इसकी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, आप दूसरों को भी बता सकते हो कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, अगर कोई और भी आपके साथ
करना चाहता है इस बिजनेस को, तो वो आपके साथ जुड़ के कर सकता है बिजनेस। ठीक है, आपका कॉम्पिटिटर नहीं होगा, वो आपके साथ जुड़ के कर सकता है। और जब आप वो जुड़ेगा आपके साथ, तो आप उसको समझाओगे, उसको ट्रेनिंग दोगे, सारी प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, इस बिजनेस के बारे में बताओगे, तो मेहनत आप कर रहे हो, वहां पे कंपनी नहीं कर रही है। अब उसको उस पर मेहनत आप कर रहे हो, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी आपको एक बेनिफिट देती है कि जब वो बिजनेस करेगा, जब उसकी कुछ सेल होगा, आप जिस जो आपके साथ जुड़ा है, उसकी सेल का परसेंटेज कुछ आपको भी आएगा। ठीक है, तो ये एक इस अलग एक ये भी अर्निंग इसमें मिलती है। तो दो तरह से अर्निंग होती है, एक डायरेक्ट सेल करने से, यानी प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करने से जो आपको हो रही है। ठीक है, और दूसरा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोगों को बता रहे हो, और कोई आपसे ज्वाइन कर रहा है, और वो जब सेल उसका भी बिजनेस चल रहा है, तो उसके एफर्ट से भी आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज कमीशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से आप नेटवर्क बिल्ड भी करते हो अपना साथ साथ, और साथ साथ प्रोडक्ट रिटेलिंग भी करते हो। एंड गोल यही है कि प्रोडक्ट रिटेल होना चाहिए। कंपनी को इससे मतलब नहीं है कि आप किसी बंदे जोड़ने से आपको पैसा मिल रहा है। कंपनी ये चाहती है कि प्रोडक्ट रिटेल होना चाहिए। ठीक है, कंपनी भी आपको पैसा तभी देगी जब उसका प्रोडक्ट रिटेल होगा। अब प्रोडक्ट रिटेल दो तरीके से होता है, एक तो जो कस्टमर्स बन रहे हैं आपके, जो नॉर्मल यूज कर रहे हैं वो यूज करते हैं, और दूसरा जो ज्वाइन कर रहा है इस बिजनेस को, उसको भी कुछ प्रोडक्ट ले, वो भी कुछ प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, जो इसमें आपने प्लान में पढ़ा होगा कि जब उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को ज्वाइन, क्योंकि ये ज्वाइन करवाने के लिए एक कंपनी का एक एलिजिबल लेवल होता है, क्वालिफिकेशन लेवल होता है। ठीक है, वो क्वालिफाई करने के लिए आपको उतने की बिलिंग अपने आईडी पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो जो 5,000 या 2 CC की होती है, जो आपने मोस्टली सुना होगा, अगर आप इस फॉरएवर लिविंग बिजनेस को जानते हो, नहीं जानते तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो वो जो मिनिमम अमाउंट का प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, तो वो भी, उससे भी तो कंपनी का प्रोडक्ट सेल हुआ, तो कंपनी के पास तो कंपनी का प्रोडक्ट बिक गया। अब जिसके जरिए बिका है, वो उसको कमीशन देती चली जाती है। किससे? अपने उस मार्केटिंग बजट से, जो मार्केटिंग बजट उसने डिसाइड किया होता है कि इतना मुझे मार्केटिंग बजट लगाना है। ठीक है, और उस मार्केटिंग बजट से ही वो लोग अपने को डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशंस देती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, ये काम होता है। ये आपको अगर क्लियर नहीं था, तो आई होप अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और खुद भी समझिएगा कि इसमें काम क्या होता है, और सोच समझ के उसी टीम के साथ आप बिजनेस ज्वाइन करें जो आपको एक्चुअली सही से गाइड करें। मेरे साथ अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और मैं आपको फिर कनेक्ट करूंगा आपके पास। उस फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा फॉरएवर में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्ज नहीं होता उसका। ठीक है, और फिर आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिल जाएगी, और आपको एक मेल आ जाएगी, और मैं भी आपको पर्सनली फिर कनेक्ट करूंगा, और आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इसमें आखिर आपको बिजनेस करना है तो कैसे करना है, जो एक एथिकल तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, तो मैं एक टीएलएफ क्रिएटर्स टीम का पार्ट हूं। तो टीएलएफ क्रिएटर्स टीम में अगर आप जुड़ते हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस करते हुए ही आप 5 अलग अलग तरीके से भी इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्यूरियोसिटी हो रही है थोड़ी कि कैसे आप इस एक ही काम को करते हुए, जो शायद आपको कहीं एकदम से नहीं पता चले, आप सोच रहे हैं सिर्फ फॉर एवर ही काम कर सकते हैं आप और वहीं से अर्निंग होगी, तो हम ये भी सिखाते हैं कि आप फॉर एवर को करते हुए कैसे और भी अदर इनकम सोर्सेज भी जनरेट कर सकते हैं इसी काम से। ठीक है, तो ये अगर आपको समझना है, तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा आप देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक है, सेकंड लिंक पे एक वेबिनार है 90 मिनट्स का, आप उसको जाके आराम से देखिए। आप वो पूरा डिटेल्ड प्लान है, डिटेल्ड वर्क डिस्क्रिप्शन बताया गया है। जो हमारे सर हैं जिन्होंने टीम बनाई है, तरुण अग्रवाल सर, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा है आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम इस बिजनेस में काम करते हैं, टीएलएफ क्रिएटर्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगर आप मुझे कनेक्ट करते हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, और अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है फॉरएवर के बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं आपके डाउट्स के बेसिस पे ही और वीडियोस भी बनाता रहूंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।